हेलो डियर स्टूडेंट, वीडियो थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि यह जो वीडियो है किस टॉपिक पर है। यहाँ पर फ्री कोचिंग जो हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा संचालित की जा रही है, किस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर जो भी प्रवेश परीक्षाएं व्यापम के द्वारा आयोजित होता है आपके नए नए कोर्सेज में प्रवेश हेतु, जैसे कि आपको हो गया नीट, जेईई, क्लेट, एनडीए तथा पीएटी की प्रवेश परीक्षाओं के लिए यहाँ पर आदिम जाति अनुसूचित जाति विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। प्रत्येक वर्ष यह कोचिंग जो है वो संचालित होती है। इस वर्ष के लिए अभी से ऑनलाइन आवेदन जो है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं और यहाँ पर टोटल जो सीट है वो 500 अभ्यर्थियों के लिए है, यानी कि 500 जो स्टूडेंट है इस कोचिंग का लाभ ले सकेंगे। ठीक है, आपका चयन किस प्रकार से होगा, क्या करना होगा, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड की गई है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो स्क्रीन पर जो आप नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे वो आपका, यदि आप 12th पास आउट हैं और ड्रॉप लेकर की केवल और केवल तैयारी में लगे हुए हैं नीट, जेई, क्लेट, एनडीए और पीएटी की प्रवेश परीक्षाओं के लिए, तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल कर पाएंगे फ्री को। यहाँ पर जो सीट अवेलेबल है वो 500 है, जिसमें से एससी कैटेगरी के लिए 100 सीट है और एसटी के लिए 150 सीट है। साथ ही ओबीसी के लिए 200 सीट है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 50 सीट रिजर्व रखी गई है। टोटल जो 500 सीट है उनमें से। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी लास्ट डेट आपका 12 अक्टूबर 2022 शाम 5 बजे तक आप जो वेबसाइट दिख रहा है उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे हम इस स्कीम का जो आपका फ्री कोचिंग से रिलेटेड जो जानकारी है वो किस प्रकार से है। यह जो कोचिंग है वो नीट, जेई, क्लेट, एनडीए और पीएटी की प्रवेश परीक्षाओं के लिए। ठीक है, बाकी इंजीनियरिंग वगैरह जो भी और प्रवेश परीक्षाएं होती है उसके लिए अलग से कोचिंग की फिर से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यह केवल दिए गए नीट, जेई, क्लेट, एनडीए और पीएटी की प्रवेश परीक्षा के लिए। ठीक है, यहाँ पर कोचिंग की अवधि की बात करें तो यह जो कोचिंग आपका होगा वो 1 वर्ष या उस वर्ष के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक से जो पहले हो तक के लिए होगा। यानी कि यह जो कोचिंग होगा वो आपका प्रवेश परीक्षा जिस डेट को रहेगा उससे पहले का यहाँ पे लगभग 1 वर्ष की ये कोचिंग की टाइमिंग रहेगी। ठीक है, कोचिंग का जो स्थान रहेगा वो छत्तीसगढ़ राज्य के जिस जिले में, यानी कि छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं वहाँ की जो कोचिंग संस्था है उनका अगर चयन हो जाता है, ठीक है, तो उसी जिले में कोचिंग कार्य संपन्न कराया जाएगा। अगर इसको आप सीधे तरीके से समझें तो जिस भी कोचिंग सेंटर का चयन यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा जिस जिले में, उस जिले में ये कोचिंग जो है वो संचालित होगी। लगभग यहाँ पे जो संभावनाएं हैं वो बिलासपुर, रायपुर यहाँ का हो सकता है। ठीक है, जो कोचिंग का सेंटर रहेगा। और निर्धारित सीट हमने आपको पहले ही बताया कि 500 टोटल सीट है। और यहाँ पे पात्रता की बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या है इस कोचिंग सेंटर में चयन होने के लिए, तो आपको सीजी का मूल निवासी होना चाहिए। साथ ही आप जिस जाति से बिलोंग कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास हुआ रहना चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12वीं में कम से कम 70% अंक आपके पास होने चाहिए, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। आपका जो चयन है वो प्राक चयन परीक्षा में प्राप्त, यानी कि आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, यहाँ पर प्री एग्ज़ाम लिया जाएगा जिसके मेरिट के अंक पर आपका यहाँ पे चयन होगा। ठीक है, और एनडीए प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को एनडीए के लिए निर्धारित आपका जो शारीरिक मापदंड मांगा गया है, जो एनडीए के लिए मांगा जाता है उसी के बेस पर यहाँ पे एनडीए के लिए चयन किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही एक और आपके लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है आय। ठीक है, आपको जो इनकम है वो एसटी एससी के कैंडिडेट को छोड़ करके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए 8 लाख वार्षिक से अधिक आपका जो इनकम है वो नहीं होना चाहिए। यह जो योजना है केवल एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट जो है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, कोचिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति, तो यहाँ पे जो कोचिंग है वो बिल्कुल फ्री है, जहाँ पर आपको घर रहने के लिए स्थान जो है वो, भोजन, चिकित्सा, पुस्तक और आने जाने के लिए परिवहन और प्रवेश शुल्क बिल्कुल भी निःशुल्क है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो चयन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपका पेपर लिया जाएगा, उसके बेस पर होगा। जो प्रश्न पत्र है वो 2 घंटे का होगा, जिसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। और जो सब्जेक्ट होगा वो कुछ इस प्रकार से है, जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका एक तरह से सिलेबस बोल सकते हैं। ठीक है, कि क्या क्या किस विषय से यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप नीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो एग्ज़ाम आपका चयन के लिए लिया जाएगा वो सामान्य ज्ञान रहेगा, तार्किक क्षमता, समसामयिकी, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और प्राणी शास्त्र रहेगा। अगर आप जेई के लिए अप्लाई करते हैं तो सामान्य ज्ञान रहेगा आपका, तार्किक क्षमता, समसामयिक, गणित, भौतिक और रसायन शास्त्र। ठीक है, यहाँ पर क्लेट के लिए अगर बात करें तो सामान्य ज्ञान, तार्किक क्षमता, समसामयिक, भारत का संविधान, गणित और अंग्रेजी का यहाँ पे क्वेश्चन जारी किए जाएंगे। एनडीए की बात करें तो जीके रहेगा आपका, तार्किक क्षमता, समसामयिकी, गणित
गणित, डिफेंस, भौतिक, अंग्रेजी और भूगोल सब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा। पीएटी की बात करें तो सामान्य ज्ञान, तार्किक क्षमता, समसामयिकी रहेगा। कृषि, बागवानी, गणित और पशुपालन से रिलेटेड आपको जो चयन प्रक्रिया के लिए क्वेश्चन रहेगा वो दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आवेदन जो है वो ऑनलाइन है, जिसकी अंतिम तिथि 12 अक्टूबर है। ठीक है, आवेदन पत्र आप ऑनलाइन माध्यम से फिल कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट की बात करें कि ऑनलाइन फिल करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, तो सबसे पहले तो जो हर बार ज़रूरत होता है वो है फ़ोटो और आपका सिग्नेचर। यहाँ पे आपको 10th और 12th क्लास की मार्कशीट भी लगेगी। साथ ही जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके साथ आपको एक स्वघोषणा प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। स्वघोषणा प्रमाण पत्र आपको 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी करा करके ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको अपलोड करना होगा। अब यह स्वघोषणा पत्र क्या है, तो उसके लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्वघोषणा पत्र का जो फॉर्मेट है, यहाँ पे जो टैक्स लिखा हुआ है उसको आपको 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करा करके उसको ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, यह जो स्वघोषणा प्रमाण पत्र है या जो नोटरी है वो आप किसी भी जहाँ पर नोटरी बनाया जाता है, कोई जो ऑफिस है या ज़्यादातर यहाँ पे तहसील कार्यालय होती है, वहाँ पर आपका यह जो नोटरी है वो बना दिया जाएगा। तो इसको आपको बनवा करके ही ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, क्योंकि इसको अपलोड करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर प्री इंजीनियरिंग तथा प्री मेडिकल परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कोचिंग योजना जिन अभ्यर्थियों ने जिला स्तर पर ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत किया था उनको पुनः ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, अगर आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और इस कोचिंग का लाभ ज़रूर लें। अपने दोस्तों के बीच यह जो इन्फॉर्मेशन है शेयर ज़रूर करें ताकि उनके काम आ सके। और नए हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस तरह से और नए नए इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा जो चैनल है वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी नई नोटिफिकेशन जारी की जाती है वो आपको प्राप्त होते रहें।